राहुल देव सर, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या इसको इंडियन वायरस कहना उचित है? आलोक शर्मा जी डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ, राहुल जी ने कहा इंडियन वायरस, उन्हें कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बंद हो गई। देखिए, ये जो बात है कि इसको इंडियन वायरस ना कहा जाए और इसको B167 कहा जाए, ये थोड़ा इस वायरस के बाहर आने के बाद ये चर्चा शुरू हुई। ये सावधानी जो अपेक्षा अब हम सबसे करते हैं, ये भी थोड़ा बाद में शुरू हुआ। तो अब आप इसको जैसा चाहें देख सकते हैं। अगर आप विपक्ष के हों या भाजपा हों या आप कांग्रेस विरोधी होंगे तो आप कहेंगे कि ये देश को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। मैं ये कहूँगा कि ये एक समय सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, देश में भी विदेश में भी, और उसमें ये किया होगा। आप उसमें उनकी दुर्भावना देखना चाहें तो ये आपकी छूट है, लेकिन इससे ज्यादा बड़े सवाल हमारे सामने। केवल अभी ये फिर हम मूल विषय से हट रहे हैं। मूल विषय क्या है? मूल विषय है ये टूल किट। तो मुझे जो समझ में आता है कि बीजेपी के लिए या किसी के लिए भी अब ये बीजेपी ने चूंकि मुद्दा उठाया है, तो ये जिम्मेदारी बीजेपी की है कि वो ये सिद्ध करे कि ये कांग्रेस का सही दस्तावेज है, ये फोर्जरी नहीं है, ये सचमुच कांग्रेस ने ऐसा टूलकिट बनाया। आप बताइए कि कौन किसी आज के समय में ऐसी पार्टी होगी? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि कांग्रेस इतनी मूर्ख कब से हो गई कि वो अपने बाकायदा लेटर हेड पर ये सारी चीजें लिखे और उसको इतना खुलेआम रखे कि किसी को भी वो मिल जाए। तो अगर उन्होंने किया है तो ये शुद्ध एकदम देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी काम है और इस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस पर FIR क्यों नहीं हो रही है, ये भी एक सवाल है, तुरंत होनी चाहिए। लेकिन ये सही है, ये फोर्जरी नहीं है। सीधे यही सवाल प्रेम शुक्ला जी से लेता हूं जो आपने पूछा। सर, कंक्लूड कर दीजिए। ये प्रमाणित करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है।